मणि पर्वत शीश पैगंबर की दरगाह पर किया गया 2 दिवसीय उर्स का आयोजन। अयोध्या, जहां 24 और 25 दिसंबर को 2 दिवसीय उर्स का आयोजन अयोध्या मणि पर्वत शीश पैगंबर की दरगाह पर किया गया, जिसमें हर धर्म हर संप्रदाय के लोगों ने शीश पैगंबर की मजार पर चादर फूल माला चढ़ाके कर मन्नत मांगी और देश में एकता और भाईचारे के लिए दुआएं की। यह दरगाह इस्लाम के पहले पैगंबर हजरत आदम के बेटे और दूसरे पैगंबर हजरत शीश अलैहिस्सलाम के नाम से अयोध्या मणि पर्वत पर स्थित है। इस दरगाह की खासियत यह है कि यहाँ पर हर धर्म और हर संप्रदाय के लोग उर्स में शिरकत करते हैं और अपने देश के लिए दुआएं करते हैं। इस दरगाह पर और इस दरबार में एकता और भाईचारे का अनूठा नजारा देखने को मिलता है। कुल शरीफ चादरपोशी और मिलादुन्नबी का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें देश के कोने कोने से ओलमाए इकराम तकरीर करते हैं। दरगाह के गद्दी नशीन आसिफ फिरदौसी ने बताया कि जगह कम होने की वजह से हम उतना बेहतर इंतजाम नहीं कर पाते हैं जितना होना चाहिए, फिर भी हमारी कोशिश होती है कि बेहतर से बेहतर इंतजाम किया जाए ताकि आने वाले जायरी रहमतों अनवार की रात उतरी है यहाँ। आज उर्स हक इस्लाम के साहबजादे इस्लाम के दूसरे पैगंबर हज़रत शीश अलैहिस्सलाम का सालाना दो रोज़ा, ये उसका दूसरा दिन है। कहाँ से लोग तशरीफ़ लाए यहाँ पर? बॉम्बे, गुजरात, बाकी यूपी के मुख्तलिफ शहरों से लोग। क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं आज कल से अब तक? कुरान ख़वानी, गुस्ल मज़ार शरीफ, चादरपोशी, कुल शरीफ, उसके अलावा जलसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात में आल इंडिया में मुशाहिदा होना नबी रसूल का। इस आस्थाने के बारे में कुछ खास हो तो बताइए। इस आस्थाने की तामीर नौ जो हुई है वो सुल्तान सिकंदर लोदी के अहद में हुई है। सुल्तान सिकंदर लोदी ने जब आस्थाने के क्या नाम है तामीर करवाई थी, तो उस अयोध्या में जो हमारा नंदियाली खिता है मीर सैयद फजल अली, उस ख़ानदान को 750 बीघे ज़मींदारी के साथ इस आस्थाने की देखभाल का जिम्मा दिया था। वही ख़ानदान उस वक्त से इस आस्थाने का मुतवल्ली होता है। और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? अयोध्या की धरती है, यहाँ से क्या पैगाम देंगे? हम सब सूफी संत संप्रदाय के मानने वाले हैं। हमारा एक ही मैसेज है कि हमारे माबैन लोगों के दरमियान हम शांति, मोहब्बत, अमन का पैगाम दें और यही हिंदुस्तान में हम चाहेंगे जिस मज़ाहिब की भी लोग मानने वाले हैं। हमारे आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक मोहब्बत होना चाहिए। ये मज़ार किसके नाम से जानी जाती है? ये हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के नाम से जानी जाती है और तारीख़ में इसी नाम का तज़किरा है। कुछ इनके हवाले से बताना चाहें तो? दुनिया के सबसे पहले इंसान जो इस्लाम के पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, आप उनके तीसरे साहबजादे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के दूसरे पैगंबर हैं। प्रोग्राम की क्या तरतीब है? क्या कुल है, कुरान खानी है, तकरीर है, कैसे क्या तरतीब है? उसकी जो तकरीब होती है उसमें सबसे पहले कुरान खानी होती है, चादरपोशी है, गुस्ल मज़ार शरीफ है, कुल शरीफ, तो फिर उसके बाद जलसे ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ाम होता है। ख़वातीनें भी आई हैं, कुछ इनके लिए अलग से इंतज़ाम? हाँ, अलग से इंतज़ाम। बाकी बहुत कंजस्टेड जगह है, उनके लिए बहुत सी सहूलत हम मुहैया नहीं कर सकते हैं। हो रहा है, क्या तरतीब है इसकी, क्या प्रोग्राम हो रहे हैं? जैसा कि अभी आपने देखा साहिब सज्जादा हुज़ूर अल्लामा सैयद आसिम साहब फ़िरदौसी मुंतज़र ने सारी चीज़ें बयान फरमाई। असली चीज़ ये है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों से उलमाए इकराम जो आए हुए हैं, हमारे जो अच्छे स्पीकर हैं। मकसद ये है हमारा इस उर्स का, हज़रत का और इस खानवादे का कि यहाँ से अमन का, चैन का, भाईचारे का पैगाम आम किया जाए। और आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में जो इस वक्त हालात कितने ख़राब हैं, कहीं पर
ज़ात बरादरी के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर जो एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है और इस तरीके से गंदी सियासत की जा रही है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हम सूफ़ी संत लोग हैं, भाईचारे का प्रोग्राम, मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं। सबको मालूम है कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कैसे कराया गया है। सारे, चाहे हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हो, ईसाई हों, सारे भाइयों ने मिलकर के आज़ाद कराया है। अयोध्या की सरज़मीन है, यह हमारे बुज़ुर्गों की सरज़मीन है, औलिया अल्लाह की सरज़मीन है, नेक बंदों की सरज़मीन है। और दूसरे मज़ाहिब के एतबार से भी वो लोग इसको अपनी मजहबी सरज़मीन तस्लीम करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर इलाहाबाद, प्रयागराज, वहाँ पर संगम है, वहाँ पर गंगा भी है, जमुना भी है, सरस्वती भी है और सारी चीज़ें मिल कर के चल रही है ना, तो इसी तरीके से हिंदुस्तान में भी अगर सारे लोग एक साथ मिलजुल करके, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, अमन के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। वरना कोई भी मुल्क हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, या जालिम ताकतें जो अगल बगल हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, उनके अंदर अगर ताकत होगी, हम आपस में बिखर जाएंगे, तो सीधी सी बात है वो आसानी के साथ हमारे ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। जब मुत्तहिद आदमी होता है तो कामयाब होता है। यूनिटी में, इत्तेहाद में ताकत है, एकता में ताकत है। तो जो आजकल के सियासतदान हैं उनको लिए कोई पैगाम होगा? उनके लिए बस ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ इस खानका से कि याद रखें, अगर आपने सोचा कि इस मुल्क में इस तरीके से गंदी सियासत करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि मुल्क तबाह व बर्बाद होगा और उसका पूरे दुनिया में एक गलत मैसेज आएगा। हम सिर्फ ये कहेंगे, देखिए, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, बस इतनी सी बात याद रखें कि न तेरा है न मेरा है, ये भारत देश सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका। क्या तारीफ है? मोहम्मद शाहनवाज आलम, मिसबाही अजहरी, फाउंडर जामिया हनफिया रज़विया, मानपुर शरीफ, प्रतापपुर। हम हैं जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं और बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर, पहली बार हाज़िरी का मौका मिला देखकर कि इस जलसे में दाढ़ी वाले, टोपी वाले, टीका वाले, चोटी वाले, टोपी वाले, हर धर्म के लोग कसरत से पाए गए और एक दूसरे का ताउन करते हुए इस प्रोग्राम को इतना बेहतरीन तरीके से अभी तक चलाया गया है। पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोग्राम अपना एक मिसाल रखता है और जो यहाँ से पैगाम दिया जा रहा है, साहिब सज्जादा अल्लामा आसिफ साहब क़िबला फ़िरदौसी बैठे हैं, इनकी सरपरस्ती ये प्रोग्राम चल रहा है। ये खुद जवान हैं और इन्होंने जवानों की टीम को गठित किया है इस काम के लिए कि पूरे समाज को बेहतर बनाया जाए और समाज को बेहतर उसी वक्त बनाया जा सकता है जब अमन, शांति और पैगाम का बेहतरीन तरीके से हर आदमी पैगाम पेश करे। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप अपने अंदाज में? हम अपने अंदाज में आज के इस प्रोग्राम से ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे वतन को कि वतन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। मुल्क की मिट्टी हमारे लिए सबसे अहम है। हम इस वतन के लिए अगर अपने सर पे इस वतन में अमामा बांधते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर यही अमामा हमारे वतन के लिए अगर ज़रूरत पड़ी अपनी जान देकर इसी अमामे को, इसी दस्तार को हम अपना कफन भी बना सकते हैं। आप अयोध्या में बैठे हैं, कैसा लग रहा है? ये धरती, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान की मिट्टी एक अजब कैफियत और इस मिट्टी के अंदर एक ऐसा पावर मौजूद है कि जिस पर बैठने के बाद इंसान के बाजुओं में गैबी ताकत आ जाती है। खासकर ये अयोध्या की जो धरती है, ये बुजुर्गों की धरती है, संतों की धरती है, सूफियों की धरती है। यहाँ पर आने के बाद एक अलग रूहानियत महसूस होती है, भाईचारा देखने को मिलता है। जो हम किताबों में पढ़ते थे आज यहाँ हमको देखने को मिल रहा है। हम दुआ करते हैं कि इस आस्थाने का फैज़ पूरे हिंदुस्तान पर यकसां जारी हो सारी रहे। जिस तरह से माहौल बनाया जाता है बाहर कि अयोध्या में मुस्लिम परेशान हैं, सताए जा रहे हैं, आपको यहाँ कैसे लगा? देखिए, खासकर हम आपके चैनल के ज़रिए हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को ये पैगाम देना चाहेंगे कि माहौल कोई कैसा भी बनाने की कोशिश करे, जब तक हम और आप एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे, क्योंकि समाज हमें बेहतर रखना है। हमारा और आपका एक दूसरे के लिए सहयोग रहेगा। हम एक दूसरे के त्यौहार में एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे। हमारी ताकत कोई तोड़ नहीं सकता है। हम दारुल उलूम अहले सुन्नत गरीब नवाज से नुमाइंदे के तौर पर मौलाना मकसूद अकरम अशरफी यहाँ इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग लखनऊ से आए हैं और हर साल की तरह इस साल भी बहुत खूबसूरत अंदाज में हज़रत सैयद आसिफ फ़िरदौसी साहब ने लोगों को इकट्ठा किया है और हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से लोग यहाँ हर साल आते हैं
और यहाँ से मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम आम किया जाता है। और उर्स के 2 रोज़ा तकरीब का मकसद यही है कि यहाँ दिलों को एक किया जाए, कंधे से कंधा मिलाकर भाई भाई बन करके अपने हिंदुस्तान को खूबसूरत बनाने में सहयोग करें। जैसा आप बाहर सुनते हैं, अयोध्या में आप कैसा देख रहे हैं? यहाँ आने के बाद बाहर का जो सुनते हैं वो यकीन नहीं होता कि ऐसा भी होगा। जो बाहर हंगामे किए जाते हैं, जो बातें फैलाई जाती हैं, अयोध्या में आने के बाद तो वो सारी बातें बिल्कुल झूठी लगती हैं, क्योंकि यहाँ और बाहर के फ़िज़ा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ ऐसे शांति के साथ और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। और आज अयोध्या नहीं बल्कि हम लोग तो आते जाते रहते हैं, तो यहाँ जो माहौल भाईचारे का मौजूद है, हम दुआ करेंगे कि हमेशा मौजूद रहे। और देखिए, सियासतें आज हैं कल चली जाएंगी, हम और आपको यहाँ रहना है और इसे खूबसूरत बना करके रखना है। सियासतें अपनी ज़मीनों के लिए सेकी जाती हैं, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं वो अपने वतन के लिए काम कर रहे हैं, इस मिट्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों के तवस्सुल इस हिंदुस्तान को नज़र बस से महफूज फरमाए और यहाँ पर रहने वालों को पूरी खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। नाम मैं मौलाना मोहम्मद कमालुद्दीन रज़वी, चिन्हट, लखनऊ। पहले ये चीज़ जान लें, खून में डूबा हुआ हर एक बदन निकला, जिस्म से, जान से, रूह से वतन वतन निकला। कसम है मुझको मेरी कब्र जब भी खोदी गई, हर एक बार तिरंगा मेरा कफन निकला। और अपने से ऊंचा जो सनम देखते हैं वो हमेशा रंजो अलम देखते हैं। न तुझसे गरज न तेरी सूरत से गरज, हम तो बस मुसव्विर का कलम देखते हैं। ये ऐसी सरज़मीन है, जहाँ तक मेरे रिसर्च के मुताबिक ये बड़ी पाकीज़ा सरज़मीन है। इस सरज़मीन पर हिंदुस्तान के मशहूर बुज़ुर्ग सिलसिले चिश्त के, जिन्हें हज़रत सैयद नसीरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहा जाता है, ये सरकार महबूब इलाही के खलीफा हैं। उनकी जाए पैदाइश है, यानी जन्मभूमि अवध की है। और हम आलिमों को, सूफियों को एक किताब पढ़ाई जाती है अरबी समझने के लिए, जिसे हिदायतुन्नौ कहते हैं। उसको महबूब इलाही के मुरीद और खलीफा हज़रत सिराजुद्दीन नखी आइनी अवधी ने इसी ज़मीन पे बैठ करके लिखा है। तसव्वुफ़ में सूफ़ी यानी अपने आप को संवारने के लिए, अपने नफ्स को पाकीज़ा बनाने के लिए एक किताब है जिसे आदाबुस सालिकीन कहते हैं। उसको अवध में हज़रत कासिम अवधी ने जो है तहरीर फरमाया। तो मैं ये चाहता हूँ, इतनी पाकीज़ा सरज़मीन पर हम बैठे हैं, तो मैं तो तालीम के हवाले से गुफ्तगू करूँगा कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, सब पढ़ें, सब आगे बढ़ें। क्योंकि आज जो मकसद है कि नफ़रतों का पैगाम जो है पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जो है फैलाया जा रहा है, सिर्फ इसका वाहिद रीज़न है कि हमारे पास तालीम नहीं है। जब नस्लें पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो नफ़रतों की तमाम तर दीवारें जो है वो ज़मीं बोस हो जाएंगी और हर जगह वतन के हवाले से अमन व शांति का माहौल पैदा किया जाएगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि शिक्षा पर जोर दें और इस ज़मीन पर आने वाले तमाम स्कॉलर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, साहिब सज्जादा से, कि तालीम के हवाले से मिशन चलाएँ और आधी रोटी खाएँ, लेकिन अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाएं। क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद सियाउल हक कादरी है। कहाँ से है? जी, मेरी तालीम के अव्वल। और कोई सवाल जो है तालीम